I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor, BCA Department from Mahila College, Chaibasa. Today I am going to discuss C++ and data structure for BCA second semester, and this is third lecture. लास्ट क्लास हम लोगों ने जो दो क्लासेस हम लोगों ने पढ़ा था इसका C++ का जो बेसिक जो हम लोग उसमें यूज किए थे, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, वो सब का हमने स्ट्रक्चर, वो हम लोगों ने बेसिक जानकारी लिया था। इस लेक्चर में और आगे हम लोग बढ़ेंगे डेटा टाइप के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, कांस्टेंट के बारे में। तो इस आज का लेक्चर में हम लोग ये सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसमें हमने डेटा टाइप वेरिएबल्स के बारे में बताया है। डेटा टाइप, व्हाट इज डेटा टाइप? सिंपल है, जो जब प्रोग्रामर जो प्रोग्रामिंग लिखता है तो वो किस टाइप का डेटा को वो वहाँ रिप्रेजेंट करना चाहता है प्रोग्रामिंग के अंदर में, वो डेटा को जो स्टोर कराएगा तो किस टाइप का डेटा होगा, तो वो डेटा जब हम उसको डिक्लेयर करते हैं टाइप, दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप। क्लियर लिखे हैं, द काइंड ऑफ डेटा इन ए वेरिएबल होल्ड इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड इट्स डेटा टाइप। और सिंपल है कि ये दो रीज़न है जिसको प्रोग्रामर यूज़ करता है डेटा टाइप। एक तो प्रॉपर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन के लिए, और सेकेंड वन इज़ प्रॉपर ऑपरेट करने के लिए, हर एक टाइप। इसको हमने देखिए अलग आपको बांटा है डेटा टाइप को तीन पार्ट में। एक फंडामेंटल, इंटीग्रल एंड फ्लोटिंग। सॉरी, फंडामेंटल हमने उसको अलग से पहले दिखाया है। फंडामेंटल को हमने तीन पार्ट में बांटा है, इंटीग्रल, फ्लोटिंग एंड वॉइड। तो पहले फंडामेंटल को हम लोग देखेंगे, उसमें सबसे पहले इंटीग्रल टाइप को देखेंगे। इंटीग्रल को भी दो पार्ट में बांटा गया है, इंट और कैरेक्टर। जो फंडामेंटल हम लोग देखते हैं, मिनिमम बेसिकली जो यूज करते हैं। तो इंट डेटा टाइप सबसे पहले, इंट मीन्स इंटीजर। आप लोग जानते हैं इंटीजर, जब हम लोग डेटा टाइप लेंगे तो उसको मतलब एन इंटीजर इज एन इंटीग्रल होल नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट। बिना डेसिमल पॉइंट का जब हम कोई होल नंबर का यूज करेंगे अगर डेटा टाइप में, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल डेटा टाइप। और देखिए ये जो ध्यान देना है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, ये डिपेंड करता है मॉडिफायर पर। सिंपल हमने एक एग्जाम्पल उसमें दिखाया है, देखिए 1024 पॉजिटिव है, नेगेटिव भी ले सकते हैं। इस तरह बिना डेसिमल पॉइंट का अगर हम कोई इंटीजर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीजर डेटा टाइप। नेक्स्ट जो देखिए कैरेक्टर डेटा टाइप हमने दिखाया है। कैरेक्टर इज ए नन नंबर टाइप कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। और ये टू एपोस्ट्रॉफी जो हम लोग बोलते हैं, दो या सिंगल जो एपोस्ट्रॉफी जो यूज करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर नीचे हमने दिखाया एग्जाम्पल में ए लिखा हमने, फिर बी लिखा अलग, 7। अब देखिए इसमें आप गौर कीजिए कि 7 भी लिखा है। बहुत कैंडिडेट सोचते हैं कि नहीं 7 है तो वो तो इंटीग्रल में आएगा, बट अगर 7 को भी अगर हम लोग अगर सिंगल कोट्स में डाल दें या डबल कोट्स में डाल दें, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर डेटा टाइप। और इसी को अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम एक एग्जाम्पल दिए हैं इसमें, आप उसको ध्यान से समझिए। देखिए हमने क्लियर लिखा है, यू मस्ट नोट दैट 7 एंड 7, मतलब एक तो नंबर है इंटीजर और वो कैरेक्टर, दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में देखिए यहाँ दिए हैं एस्की कोड, जो हम लोग अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसको कोड का हमने डिफरेंस दिखाया हमने। देखिए एक प्रोग्राम है आइस्टीम कोनियो वॉइडमैन, आप जान रहे हैं। नीचे देखिए कैरेक्टर CH1, वहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है जिसमें बी एक स्टोर किया है जो कैरेक्टर होगा। फिर CH2 = 7, मतलब दो वेरिएबल लिया जिसमें हमने अलग अलग वहाँ स्टोर किया, जो कि कैरेक्टर डेटा टाइप है। फिर नीचे देखिए एक अलग से वेरिएबल लिया है, एक कोड 1 में CH1 को उसमें स्टोर किया है, फिर एक कोड 2 को में CH2 को स्टोर किया हमने। फिर देखिए स्क्रीन क्लियर करता है एस्की कोड ऑफ, तब सबसे पहले क्या डिस्प्ले करेगा, CH1 को डिस्प्ले करेगा, और एक कोड 1 का वैल्यू को डिस्प्ले करेगा CH1 में। ENDL मतलब एक लाइन नीचे आएगा। फिर नेक्स्ट लाइन को क्या करेगा, CH2 का उसको डिस्प्ले करेगा। 2 बार ENDL मतलब 2 लाइन नीचे आएंगे। फिर हमने क्या किया है, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ताकि समझ में आए, सब्ट्रैक्ट किया हमने 1 दोनों के कैरेक्टर कोड में। और देखिए यहाँ पर नीचे हमने लिखा है सिंटेक्स में, CH1 = CH1 - 1, दोनों में एक CH1 में भी 1 माइनस करेगा और एक CH2 में माइनस करेगा। और उसके बाद नीचे देखिए हमने डिस्प्ले कराया है एस्की कोड ऑफ, CH1 का वैल्यू दिखाएगा और CH2 का वैल्यू दिखाएगा। अब देखिए आप आउटपुट में क्लियर आपको समझ में आएगा कि हमने क्या दिखाया कि एस्की कोड पहले जो डिस्प्ले किया था वहाँ पर बी का वैल्यू एस्की कोड अपने मॉडिफायर के हिसाब से ले लिया है, 98 शो किया है, और 7 का जो वैल्यू होता है वो अपना 55 डिस्प्ले कर दिया है। जस्ट नीचे जैसे ही हम लोगों ने माइनस किया है एक दोनों में, तो नीचे देखिए आफ्टर सब्ट्रैक्शन 1 फ्रॉम द कैरेक्टर कोड, नीचे क्या किया है कि ए का वैल्यू क्या किया, जैसे वी में 1 माइनस करेंगे तो ए आएगा। तो देखिए बी का वैल्यू क्या था, 98, तो ए का वैल्यू क्या हो गया, 97।
फिर उसी तरह से 7 का वैल्यू 55 था तो 6 का वैल्यू 54। इस तरह से डिफ्रेंशिएट करके ये हमने डिस्प्ले कराया है ताकि आपको समझ में आए कि ये कैसे डिफाइन करता है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग डेटा टाइप। अब देखिए फ्लोटिंग को भी दो भाग में बांटा गया है, एक तो फ्लोट एंड सेकेंड वन डबल। फ्लोट जो होता है वो सिंपल, देखिए उसमें दो पार्ट हम लोगों ने लिया, एक डेसिमल फॉर्म एक एक्सपोनेंट फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में देखिए कहता है द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन दिस फॉर्म है डेसिमल पॉइंट इन इट, ए डेसिमल पॉइंट मस्ट बी प्रेजेंट इवन इफ द नंबर हैज एन इंटीजर वैल्यू। उसमें इंटीजर होना चाहिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल हमने दिया है 1345.89 माइनस, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। एक्सपोनेंट में एक्चुअली क्या होता है कि जब हम ज़्यादा लंबा मैंने पॉइंट के बाद बड़ा डिजिट हो, ज़्यादा डिजिट हो, या पॉइंट से पहले ज़्यादा डिजिट हो, तो उसको एक शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए एक एक्सपोनेंट फॉर्म का यूज़ किया था, जिसमें ई यूज़ किया था। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने नीचे दिखाया है कि अगर 9.3255 इंटू 10^3, तो उसको हम लोग उसको लिख सकते हैं, देखिए 93255 इंटू 10^3, और उसको हम लोग लिख सकते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म के रूप में 9.3255 e⁻3। तो इसको देखिए नीचे भी कुछ एग्जाम्पल हमने दिया है जो एक्सपोनेंट फॉर्म में आपको डिस्प्ले करेगा। तो ये फ्लोट को दिखाने का ये तरीका था। नेक्स्ट वन इज डबल डेटा टाइप। ठीक है, अब आप उसमें देखते हैं, अगर ध्यान देना है कि जब फ्लोटिंग पॉइंट या तो बहुत बड़ा, मतलब पॉइंट के बाद बहुत बड़ा डिजिट हो, तो भी हम डबल डेटा टाइप का यूज करेंगे, और बहुत छोटा भी, देखिए क्लियर इसमें हमने लिखा है इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर हैंडलिंग फ्लोटिंग इज टू स्मॉल। अगर बहुत छोटा हो तो भी हम डबल डेटा टाइप का यूज करेंगे। बाकी सब वही रहे जो फ्लोट डेटा टाइप पे आपके यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वॉइड डेटा टाइप। ये सिंपल जब हम लोग वॉइड यूज़ करते हैं, जहाँ हम लोग रिटर्न, वहाँ से कोई रिटर्न वैल्यू नहीं करता है, और वहाँ से हम सिंपल है कि वहाँ से हमारा मेन फंक्शन, हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो ये वॉइड टाइप डेटा टाइप ये कुछ नहीं है, ये बस सिंपल हम लोग वहाँ से शो करते हैं कि फंक्शन डज नॉट रिटर्न ए वैल्यू। तो ये तीन था आपका बेसिक था। अब देखिए इसमें ये था डेटा टाइप। अब हम लोग को जानना है कॉन्स्टेंट के बारे में। व्हाट इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम लोगों को लिटरल्स भी बोला जाता है। तो सिंपल है, व्हाट इज़ कांस्टेंट, दीज आर द डेटा नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब हम कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं तो ये जो कांस्टेंट जो भी हम लेंगे, जो डेटा टाइप में, जो वेरिएबल में जो स्टोर करेंगे, वो आपको एग्जीक्यूशन के टाइम में वो चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको इन C++ में हम लोग को 4 भागों में बांटा गया है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और स्ट्रिंग। सिंपल है, इंटीजर कंस्टेंट, देखिए देयर आर होल नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट, वो बिना फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीजर कांस्टेंट होगा। इसमें कुछ रूल्स से ध्यान देना है, इसमें कम से कम एक डिजिट ज़रूर होना चाहिए, इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये उसमें प्लस और माइनस कोई भी साइन हो सकता है। अगर उसमें कोई साइन प्रेजेंट नहीं होगा तो क्लियर है कि वो पॉजिटिव मान लिया जाएगा, और कॉमा ब्लैंक उसमें परमिशन नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखिए कैरेक्टर कांस्टेंट है, जो सिंपल देखिए कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होगा, उसमें कोट्स में उसको जो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में हम लोग डबल कोट्स में उसको डिस्प्ले हम लोग कराते हैं। देखिए उसमें क्लियर कर दिया हमने, सिंगल कोट्स भी हम लोग कर सकते हैं, और उसमें वन कैरेक्टर एटलीस्ट होना चाहिए, जिसको कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग। /n से हम लोग जैसे A/n देखिए हमने यूज किया है। फिर नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, इसको रियल कांस्टेंट भी बोलते हैं हम लोग। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है हमारा, दैट इज़ कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। जहाँ फ्रैक्शनल पार्ट हम लोग लेंगे वो पॉजिटिव और माइनस नेगेटिव दोनों हो सकता है। एग्जाम्पल हमने देखिए दिखाया है 12.5, 18.3, इस तरह से -0.00245 इस तरह से। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट, अगर ये सब कांस्टेंट वैल्यू हमको लेना है जहाँ फिक्स होगा, ये एग्जीक्यूट करते वक्त चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रिंग कांस्टेंट। सिंपल है, ये 0 सिक्युलर 0 और मोर कैरेक्टर, ये भी डबल कोट्स में आपको स्ट्रिंग लेना है। जैसे एक सिंगल लिए तो वो सिंगल कैरेक्टर हो गया, और जब डबल कोट्स पे लेंगे दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल देखिए दी है BCA, वो 4 बाइट लेगा। क्यों? इसमें हमेशा लास्ट में एक स्पेशल कैरेक्टर ऐड करता है जब भी स्ट्रिंग का एंड होता है। ठीक है, अब इसको देखिए हम लोग नीचे एक एग्जाम्पल आपको मैंने डिस्प्ले कराया है, जिसको फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट का एग्जाम्पल हमने दिया है, जिसको आप एक प्रोग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल हमने दिया है ताकि आप इसको जब लैब हो, आपका प्रैक्टिकल जब कराया जाए, उस वक्त ये सब आप प्रैक्टिकल में करके इसको और क्लियर समझेंगे। फिलहाल आप यहाँ समझ लें। देखिए हमने हेडर फाइल लिखने के बाद मेन फंक्शन के बाद है, देखिए कांस्टेंट फ्लोट पाई का वैल्यू जानते हैं आप लोग 3.1415 होता है। फिर नीचे हमने फ्लोट एक डेटा टाइप लिया, 3 वेरिएबल हमने लिया है, रेडियस, एरिया, पेरीमीटर। यहाँ हमने क्या डिस्प्ले कराया है, इंटर रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आपने उसको कर सी आउट, वहाँ एक्चुअली कोड नहीं होना चाहिए, गलती से लिखने में मिस्टेक हो गया है। सी आउट कर लेंगे आप वहाँ पर, सी आउट इंटर रेडियस ऑफ सर्किल, 2 बार ये इंटर मतलब 2 लाइन नीचे। फिर नीचे सी इन रेडियस मतलब हमको रेडियस इनपुट करना है। देन फार्मूला, अब चूँकि क्या होता है उसका फार्मूला, पाई इंटू आर, एरिया निकालेंगे।
देन आपका पेरीमीटर हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2.0 इंटू पाई इंटू आर, 2 पाई आर जैसे हम लिखते हैं उसको फॉर्मूला हमने पुट किया, 2 बार ये एनडीएल करेंगे और एरिया का वैल्यू डिस्प्ले करेंगे। अब रेडियस देखिए, रेडियस इंटर रेडियस सर्कल आपको एरिया रेडियस डालेंगे, आपका एरिया डिस्प्ले करेगा। देन पेरीमीटर भी कैलकुलेट करेगा। सिंपल है कि हमने एग्जांपल दिया जहाँ आप उसको डिस्प्ले कर सके, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट को दिखाने के लिए। अब हम लोग जाएंगे वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल्स देखिए, इसके सबसे पहले हम इसके पहले कैरेक्टर वेरिएबल का हमने दिखाया है, जिसमें आपको पहले जो इसके पहले वाला जो स्लाइड था उसमें आपका डेफिनेशन था। कैरेक्टर वेरिएबल क्या है? जो भी एक डेटा टाइप है जिसमें डेटा जो वन कैरेक्टर डेटा, कम से कम एक कैरेक्टर जो डेटा होगा उसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें देखिए एग्जांपल हमने एक आपको दिखाया है, जो स्लाइड में आपको दिख रहा है। CHR कैरेक्टर कैर हो गया डेटा टाइप, CH1 CH2 दो वेरिएबल हमने लिया, इसकी इनको क्लियर किया। देन CH1 इजकल टू S को हमने स्टोर कर दिया CH1 में। फिर CH2 एक डेटा टाइप लिया हमने जिसमें A को स्टोर कर दिया, और सिंपली CH1 का वैल्यू दिख रहा है और CH2 का वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। तो ये सिंपल हम लोग एक कैरेक्टर कांस्टेंट वेरिएबल को लिए जिसमें हमको डिस्प्ले कराया है। नेक्स्ट जो है इंटीजर वेरिएबल्स, क्लियर है कि दीज आर यूज टू स्टोर होल नंबर्स। होल नंबर को स्टोर करने के लिए इंटीजर वेरिएबल का यूज़ करते हैं। इसमें हमने एक एग्जांपल देखिए दिया है, ISTM कोनियो हेडर फाइल के बाद वॉइडमेंट के बाद आप देखिए वहाँ पर 3 वेरिएबल हमने लिया है। इंट डेटा टाइप हो गया, ABC 3 वेरिएबल हो गया। देन इसकी इनको क्लियर किया हमने। फिर आपका देखिए A में हमने क्या स्टोर किया है 10, B में हमने क्या स्टोर किया है 20, C में हमने क्या स्टोर किया है 30। फिर तीनों को डिस्प्ले कराया है ABC अलग अलग सिंटेक्स में, अलग अलग स्टेटमेंट के थ्रू। तीनों में ये इंडियल हमने लिखा है, इंडियल मतलब एक एक लाइन नीचे आएगा। अब देखिए आउटपुट में वहाँ दिखा रहा है A का वैल्यू 10, B का वैल्यू 20, C का वैल्यू 30। ये सिंपल हमने एक एग्जांपल दिया जिसमें आप इंटीजर वेरिएबल के बारे में जान सके, ऐसे स्टोर करके हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्लोट वेरिएबल। यहाँ हम लोग सिंपल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जब हम चाहते हैं स्टोर करना वेरिएबल में, तो इस तरह से हम लोग स्टोर कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल के थ्रू हमने दिखाया है। ISTM हेडर फाइल लेने के बाद वॉइडमेंट के बाद नीचे देखिए फ्लोट XY दो वेरिएबल हमने लिया। फ्लोट क्या है आपका डेटा टाइप, क्योंकि यहाँ हम लोग डेसिमल पॉइंट में यूज करना चाहते हैं। X एक वेरिएबल लिया, थोड़ा सा मिस्टेक एक हमसे हो गया है, जहाँ 3 डेटा टाइप एक्चुअली हमने लिया है नीचे XYZ। आप Z उसमें लिख लेंगे, और नीचे देखिए हमने X में वैल्यू पुट किया 100.5, Y में किया 200 एंड Z में किया 300, और डिस्प्ले भी हमने कराया है XYZ को अलग अलग तरीक़ा से, ठीक है। तो उस तरह से देखिए आपका जो आउटपुट आ रहा है वो भी आपका देखिए X का वैल्यू डिस्प्ले किया, Y का वैल्यू डिस्प्ले किया, Z का वैल्यू। सिंपल हम लोगों ने एक फ्लोट डेटा टाइप वेरिएबल को यूज करने का हमने इसमें एग्जाम्पल दिखाया है। अब देखिए डबल वेरिएबल, सिंपल है, जब पॉइंट का बाद ज़्यादा डिजिट अगर लेना हो या पॉइंट से पहले ज़्यादा डिजिट लेना हो, दैट उस वक्त हम लोग डबल वेरिएबल का यूज करेंगे। ये देखिए कहता है मच लार्जर रेंज एंड प्रिसिजन सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, इट इज़ यूज्ड व्हेन द नंबर इज टू स्मॉल। अगर बहुत छोटा हो तो भी हम डबल वेरिएबल का यूज करेंगे, और इनसफिशिएंटली प्रिसाइज। अब देखिए प्रोग्राम के थ्रू आपको दिखाया है इसमें ISTM कोनियो वॉइडमेंट के बाद नीचे देखिए डबल डेटा टाइप हमने लिया है। X में देखिए बहुत बड़ा डिजिट हमने लिया है पॉइंट के पहले, फिर एक Y में भी वो सेम उस तरह से वैल्यू लिया है, और X का वैल्यू डिस्प्ले कराया, Y का वैल्यू डिस्प्ले कराया है। तो इस तरह से आपका ये चारों वेरिएबल का हमने दिखाया। तो आज का क्लास में हम लोग डेटा टाइप, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल का हमने क्लास कराया। इसको अगर डाउट हो फिर आप अपने जो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप क्वेश्चन लिखेंगे, और अपना जो भी आपको इसमें कुछ कमेंट करना, जो प्रॉब्लम आएगा उसको आप इस पर फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसके और आगे लेके आएंगे। इसके थैंक यू।